वेलकम बैक गाइस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। और जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। और जो बुक हम रिफर करने वाले हैं वो है आर डी शर्मा। और क्लास 9 के नंबर सिस्टम में टॉपिक्स कुछ इस प्रकार है। टाइप्स ऑफ नंबर्स पहला टॉपिक। देन सेकेंड टॉपिक इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। देन कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर। एंड फोर्थ टॉपिक है इरेशनल नंबर। ओके, तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप ऑफ नंबर्स। जो सबसे पहले हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर पढ़ना है हमें। नेचुरल नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, कैपिटल एन से, और नंबर फ्रॉम 1 2 3 अप टिल जहाँ तक भी हम नंबर्स लिख सकते हैं 1 से लेके एंड तक नेचुरल नंबर्स होते हैं। देन सेकंड आता है होल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, और इसकी रेंज होती है 0 1 2 अप टिल आप जहाँ तक नंबर लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय एन, 1 से लेके जहाँ तक आप नंबर लिख सकते हैं वहाँ तक। देन होल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टिल इन्फिनिटी। देन थर्ड नंबर है अपने पास इंटीजर। ओके, और इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, कैपिटल जेड से। इंटीजर में कौन कौन से नंबर आते हैं? माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टिल इन्फिनिटी। ओके, ये हो गया नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट बाय एन, होल नंबर डब्ल्यू से, इंटीजर जेड से। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। फोर्थ टाइप है नंबर का, वो जो कि रेशनल नंबर। ओके, नाउ आई होप आपने ये राइट डाउन कर लिया है। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ नंबर इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से, है ना। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है 1/2 3/4 7/8 एक्सेट्रा। मतलब नंबर होगा p/q के फॉर्म में, जहाँ पर q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड p, q बिलोंग करेंगे z में। और z क्या होता है अपना? z है इंटीजर, है ना। रेशनल नंबर, नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। और एग्जाम्पल लिखना है 2/5 3/8 एक्सेट्रा। ये सब होते हैं रेशनल नंबर। नाउ हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इज 0 अ रेशनल नंबर, ये पूछा गया है। और फिर बोला गया है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q, है ना। ओके, पूछा गया 0 रेशनल नंबर है कि नहीं। ओके, 0 को हम 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1। और हमने जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें बोला गया था कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, बट p 0 के बराबर हो सकता है, यानी कि 0 एक रेशनल नंबर होगा। यस,
कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू। हाँ, अभी हमने लिखा है इसको 0/1। एक बार और एग्जाम्पल, 0 इसको 11 लिख सकते हैं, 0/12 लिख सकते हैं, 0/10, क्योंकि अल्टीमेटली ये सभी इक्वल टू है 0 के। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। नाउ हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया है। एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 6। ओके, हमें रेशनल नंबर निकालना है, -2 और 6 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक सीधा सा स्टेटमेंट है, वो आप याद रखिएगा। अगर आपको दो रेशनल नंबर दिए हैं, एक दिया है रेशनल नंबर दिए हैं, x दिया है और y दिया है, दो रेशनल नंबर दिए हैं और x y से छोटा है, x इज लेस देन y, तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा x + y/2, और जो ये रेशनल नंबर आएगा x + y/2 वो होगा इन बिटवीन x एंड y। ओके, तो ये जो इतना मैंने बोला है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्या है, इफ़ यू हैव गिवन टू रेशनल नंबर x एंड y and you have to find a rational number या n number of rational number between x and y, then add x and y and divide it by 2, that's it। हम इसको सॉल्व करते हैं। आप ये स्टेटमेंट एक बार और सुनिए रिवाइंड करके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके करते हैं। x यहाँ पे है -2, y यहाँ पे 6। कंडीशन क्या थी, x शुड बी लेस देन y, -2 इज लेस देन y, -2 इज लेस देन 6। हाँ सही है, तो आपको क्या करना है, -2 + 6/2, -2 + 6/2 डेट इज 4/2, है ना, और ये हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर आया 2। तो -2 और 6 के बीच में जो एक रेशनल नंबर है वो 2 है। ये कैसे सर, क्योंकि -2 के नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, ये सभी रेशनल नंबर है। और 2 -2 और 6 के बीच में आता है। अगर आप नंबर लाइन पे देखेंगे तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 -1 -2 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपका -2 है और यहाँ पे 6 है, और जो हमने नंबर निकाला 2 वो यहाँ पे -2 और 6 के बीच में लाई करता है। हैंस हमने एक रेशनल नंबर फाइंड किया है -2 और 6 के बीच में। ओके, आप लोग ये राइट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद हम एक और सेम क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। ओके, अब हमें बोला गया है एक क्वेश्चन बोला गया -2 and 3, -2/3 and 1/4 के बीच में निकालना है। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, और एक सेकंड क्वेश्चन दिया है हमें -2 and 5 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। ओके, यहाँ पे x होगा, पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये वाला है ना, x है -2/3, y है 1/4, है ना। अब हमें दिख ही रहा है कि ये x जो है नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन अ पॉजिटिव नंबर, तो x लेस देन y, ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम x + y/2 करते हैं, x + y/2। ओके, x क्या है, -2/3 + 1/4, और इसको हमको पूरे को डिवाइड करना है 2 से। पहले हम ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, -8 + 3/12
डिवाइडेड बाई 2। ओके, -8 + 3 -5/12 और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है, और कभी भी डिवाइड करना होता है तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, है ना। और ये हो गया अब -5/24। ये हमने एक रेशनल नंबर निकाला है जो कि -2/3 और 1/4 के बीच में लाई कर रहा है। नाउ हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, -2 and 5। ओके, इसको भी हमें सेम पैटर्न पे सॉल्व करना है और इसको हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यूज हम अज्यूम करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में आया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। -2 + 5/2 डेट इज़ 3/2, ये सॉल्व हो गया। -2 और 5 के बीच में एक रेशनल नंबर है जो कि 3/2 है ना। नाउ हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ हमारा क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स करना है। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो दिए हुए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। मैं पहला स्टेटमेंट रीड करता हूँ। एवरी वॉल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। हर एक वॉल नंबर नेचुरल नंबर होगा या नहीं। वॉल नंबर्स क्या होते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, पूछा है एवरी वॉल नंबर, हर एक वॉल नंबर इंटीजर में आता है, नहीं आता है, क्योंकि 0 एक वॉल नंबर है जो इंटीजर में नहीं आता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। नाउ एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। सेकंड स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, -∞ से +∞ तक, और रेशनल नंबर क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में, है ना। तो इसमें से अपन एक इंटीजर पिक करते हैं, लाइक -3 लिया, ये p/q के फॉर्म में हाँ है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है। एक और चूज़ करते हैं 8, उसके नीचे भी 1 है। 535, उसके नीचे भी 1 है। तो ये स्टेटमेंट एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, ये ट्रू होगा। नाउ थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ इंटीजर। इसका जस्ट ऑपोजिट पूछा गया है, हर एक रेशनल नंबर है वो इंटीजर होगा या नहीं। ओके, रेशनल नंबर एक लेते हैं अपन 3/4। 3/4 जो है वो -∞ और इन्फिनिटी के बीच में आता है, या इंटीजर है या नहीं। इसको आप अगर डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.75 आता है, और इंटीजर्स में डेसिमल नंबर्स नहीं आते हैं, जो फ्रैक्शन में नंबर आता है वो नहीं आते हैं, डेट्स वाई ये फॉल्स है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ वॉल नंबर। इसका फर्स्ट वाले का जस्ट ऑपोजिट पूछा हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर, जो कि ये नेचुरल नंबर से ये वॉल नंबर्स में, हाँ सर दिख रहा है, इसीलिए ये ट्रू होगा। नाउ एवरी इंटीजर इज़ अ वॉल नंबर। हर एक इंटीजर वॉल नंबर में आता है। एक इंटीजर है हमारे पास -5, और वॉल नंबर होते हैं 0 से इन्फिनिटी तक, और -5 इस रेंज में नहीं आ रहा, तो एवरी इंटीजर इज़ अ वॉल नंबर, ये हो गया फॉल्स। नाउ जो फिफ्थ वाला है इसका आंसर तो फॉल्स है, बट ये आप लोगों को सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। सिक्स्थ वाला